आरती काटेगा तो खर्चा हमारा। जब उसको अगर 10 रुपये मिलेंगे तो उसमें 5 रुपये 6 रुपये हमको देगा। जब उसको ही कुछ नहीं मिलेंगे तो हमको क्या देगा वो? कि अब ये बताइए कि कितने धुलाई कराएंगे, कितना का फाक बेचेंगे, फसल बेचेंगे। और इसीलिए आम को आम आम कहा ही गया है कि हम लोग हिसाब से 200 250 वैरायटी मौजूद होगी। और ना हुकूमत की मेरे हिसाब से मदद है। 60-70% जो है मलियाबाद में अभी भी बागात हैं। नमस्कार, मैं द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं फॉर्म ऑन व्हील्स पे। और इस समय जहां पर हूं ये आप अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि मलिहाबाद में हूं। जोश मलिहाबाद जी की धरती है और मेरे साथ कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं। ये लोग यहाँ पर आम की जो फसलें होती हैं उसको तैयारी कैसे की जाती है और क्या क्या वेराइटीज़ हैं उस पर पूरा काम करते हैं। तो मेरे साथ अभी हैं सुजाउल खान जी। सर आपका स्वागत है। नमस्कार। तो ये बहुत सारे काम करते हैं, इनकी नर्सरी है और पूरे मतलब वेराइटीज़ पे सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। चैलेंजेस क्या है उस पर भी बात करेंगे। और मेरे साथ फराज खान जी हैं। कैसे हैं आप भाई साहब? तो ये इनका 16 बीघे का ये बाग है जहाँ पर हम खड़े हैं। और ये भैया हैं सुफियान भाई जी हैं। और ये लोग क्या करते हैं कि आम पे एकदम रचे बसे हुए हैं। तो कुछ जानकारी लेते हैं इनसे, इनके चैलेंजेस पूछते हैं। आम की पैदावार कम क्यों हो रही है, क्या लोगों का इंटरेस्ट अभी कायम है मलिहाबाद में या नहीं। तो शुरू करते हैं भाई जी से। आप बताइए कि अभी जो चल रहा है, क्योंकि अभी बौरानी शुरू हो गई है, जी। तो तैयारियां क्या है? सबसे पहले तैयारी समझाइए। तैयारी क्या, अब हमारे यहाँ इस टाइम जो है तैयारी है कि स्प्रे हो रहा है बागों में। पहला स्प्रे हमारा शुरुआत हो गई है। ज़्यादातर बागों में जो है स्प्रे हो चुका है। अब ये जो सेकंड स्प्रे होगा ये हमारा होली के पहले होएगा स्प्रे। फिर इसके बाद होली के बाद बिल्कुल हो जाएगा स्प्रे। तो यही तैयारी है। बाकी है कि फल को हमें अपने कीटाणु हैं या जो कीटनाशक हैं उनसे बचाना है। और ग्रोथ के लिए हमें इसमें जो दवाएं डाल रहे हैं पेस्टिसाइड उसके लिए, और बाकी ये अपना पानी है सब से करके केयर करके आवाम को आम पहुंचाना है और खिलाना है। अच्छा, आम लोगों को आम पहुंचाना है। आम लोगों को आम पहुंचाना है और इसीलिए आम को आम आम कहा ही गया है। अच्छा, फसल आपको लग रहा है अच्छी होगी? अभी जो फसल बौर वगैरह आपकी देख रहा था मैं थोड़ा आपकी कमजोर। कुछ डाउन लग रही है। अच्छा हम लोग के हिसाब से फसल अभी कुछ डाउन लग रही है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है। ऊपर वाला चमत्कार और चमत्कार करने वाला वही सब है। अच्छा, आप लोग डायरेक्ट बेचते हैं या आप भी बगीचे वगैरह बेच देते नहीं, हैं? हम लोग बगीचे बेचते भी हैं। बाकी हम लोग की सब डायरेक्ट काम है हम लोग का। जानने वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं या हमारे जो रिश्तेदार हैं आड़ती, उनको भी हम लोग सेल कराते हैं। अच्छा, जी। तो कैसे मतलब जैसे इस टाइम तो बिकता नहीं होगा जब फल वल लगा हाँ देते हैं होगे? हाँ, तैयारी पे ही हम लोग बेचते हैं। और बहुत से लोग यहाँ पे अपने बौर पे ले लेते, फूल पे लेके उसको अपना तैयार करके बेचते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो तैयार करके ही बेचते हैं आम को। अच्छा, कितने किस्म की वेराइटीज हैं यहाँ पर अगर देखी जाए तो? देखिए यूँ तो वैरायटी बहुत थी, करीब 300 ऊपर वैरायटी थी। अब मेरे हिसाब से भाई हम लोग ना जो बुजुर्ग जो है उनको तो नहीं पता हो मुझसे ज़्यादा, लेकिन हम लोग हिसाब से 200-250 वैरायटी मौजूद होगी मलिहाबाद में। और सबसे ज्यादा मशहूर है दशहरी। सबसे ज़्यादा मशहूर है दशहरी है। हाँ, जी। मलिहाबाद की दशहरी। जी, उसके अलावा और कौन सा आम है जो सबसे ज्यादा यहाँ पे पिक करता है? हुस्नारा है, खासुल खास है, लंगड़ा चौसा है, रश के जन्नत है, लबे माशूक है, टॉमी सेंसेशन है, और आपका हाथी झूल है, सुरखा बर्मा, सुरखा मटियारा है। बहुत सी वैरायटियाँ हैं। अच्छा, वेराइटीज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? वैरायटी बढ़ाने के लिए भाई हम लोग तो जो वैरायटियाँ ख़त्म हो गई हैं अब आसपास जो नहीं है, तो हम लोग को जहाँ बस से पता चलता कि फला बाग में ये पेड़ है, तो हम लोग वहाँ से उसका अपना कल्ला लिया, उससे में बिनियर तैयार किया, फिर मदर प्लांट तैयार करते हैं, उससे अपने पेड़ों को वैरायटी बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ा रहे हैं, सफलता मिल रही है? हाँ, बाकी हम लोग और जहाँ जहाँ बाहर जहाँ है एरियो में, तो वहाँ से भी हम लोग वैरायटी ला रहे हैं। तो कितनी मतलब कितने ऐसे आम के बाग होंगे मलिहाबाद में, अंदाजा लेना चाहिए आपसे? मलियाबाद में ये मान चलिए कि अंदाज़ा ये नहीं, 60-70% जो है मलियाबाद में अभी भी बागात हैं। बाग आते हैं, हाँ। ये कम हो रहे हैं, बढ़ कम रहे यूँ हो हैं? रहे हैं। लोगों, यंग जनरेशन इसमें भागीदारी दिखा रही है? कम तो यूँ देखिए हो रहा है कि बागात लगाए हैं, बहुत है बागात, लेकिन यहाँ पे उसकी सबसे सेलिंग नहीं है। और ना हुकूमत की मेरे हिसाब से मदद है। अच्छा, इसमें सपोर्ट बागवान नहीं है? इसीलिए बाग कटवा रहा है, खेती किसानी कर रहा है, ज़मीनें बेच रहा है, क्योंकि उसने अपना आगे बच्चों का फ्यूचर बनाना है। अच्छा, फ्यूचर बनाने के लिए इस मतलब मलिहाबाद की ये हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाए, इसी वजह से पैदावार घट रही है। घट रही है। तो मैं चैलेंजेस समझना चाह रहा हूँ कि क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? भाई दिक्कतें क्या है, देखिए हम लोग को खुद सपोर्ट नहीं मिल रहा गवर्नमेंट का। आप और जहाँ देखिए जाके कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े बोर हैं, ठीक है, बड़े बड़े अच्छी रिसर्च हो रही है और अच्छे अच्छे लोग आगे सलाह देते हैं किसानों को। ना दवाएं हैं, और दवाएं जो मार्केट में बिक रही हैं सब ज़्यादा डुप्लीकेट हैं, मलियाबाद में खासकर मलियाबाद में। और इतनी महंगी दवाएं हैं कि अब ये बताइए कि कितने धुलाई कराएंगे, कितना का फाक बेचेंगे, फसल बेचेंगे, और क्या हम कमाएंगे और क्या अपने बच्चों के लिए या आगे सिक्योर कर पाएंगे। मतलब ये प्रॉफिट का सौदा नहीं दिख रहा है बाग इस टाइम नहीं बागवानी? दिख रहा है। इन फ्यूचर के लिए जैसे बाग में है कि धुलाई आप 1 लाख रुपीस 1 लाख रुपीस की हम लोग धुलाई करवा रहे हैं,
तो उसमें बच के आ रहा है तो 20,000 करीब बच रहा है। धुलाई इतनी महंगी हो गई है और दवाओं का थोड़ा सा यहाँ पे वो मामला ऐसा है कि दवाएं यहाँ पे नहीं सही आ रही मलियाबाद में। टोटल जो आदमी है सब मतलब ये कोई दवा कह दे कि रख ही नहीं रहा है कि ये फसल के लिए प्रॉफिट कुछ हो, प्रॉफिट नहीं हो रहा और लॉस होता जा रहा है। तो इसकी रिक्वेस्ट है थोड़ी सी कि इसका थोड़ा बहुत गवर्नमेंट ख्याल करे और सब लोग हम लोग के लिए ख्याल करा जाए। अभी मलियाबाद के मैंगो पैक हाउस है, वहाँ मीटिंग हुई थी, तो सीडीओ साहब थी और बहुत से अधिकारी थे आला, तो वहाँ भी यही बात रखी कि मलियाबाद में पेस्टिसाइड जो है गवर्नमेंट दवाएं दे जिससे हम लोग धुलाइयाँ करें और अच्छी एडवाइस मिले। लेकिन वहाँ ये कहा गया कि मलियाबाद के थोड़ा सा पासी में आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर मान चलिए इसका दवाओं का गोदाम है गवर्नमेंट का। वहाँ हम लोग गए तो वहाँ दवा ही नहीं है, और दवाएं जो और डालना हमको है वहाँ चुनिंदा दवाएं हैं, अगर हैं भी वो भी 1-2 टैंकर ही दवा देते हैं, खेतौनी लगाओ ये लगाओ। तो अब उसका बताइए कि हम लोग के बागान देख रहे हैं अभी 16 बीघे का इनका है और 20 बीघे और है, ऐसे हम लोग के चक हैं, तो ये 1-2 लीटर दवाओं में थोड़ी ना हम लोग भला होगा। हम लोग को दवाएं तो ज़्यादा मुहैया कराई जाए और सब्सिडी भी कराई जाए और कम पैसे में कराई जाए। अभी कहते हैं कि इंश्योरेंस है, अभी इंश्योरेंस में क्या दे रहे हैं आप? बैंक ये गवर्नमेंट कहती है कि आप इंश्योरेंस कराइए, तो इंश्योरेंस मिल क्या हमको रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है भाई। ये 16 बीघे चक है, ये मान चलिए कि ये कम से कम बिकना चाहिए, इसकी फसल 7 लाख 8 लाख रुपए की बिकना चाहिए, लेकिन क्या बिक रही है? कुछ नहीं बिक रही है, खर्चा ही उससे आता है हमारा। और दवाएं वो महंगी हैं, तो मिल क्या? कुछ नहीं मिल रहा। तो जो ये आपका बाजार है जहाँ मंडी पे जाते हो, मंडी पे क्या वहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है कि वहाँ पे भी? मंडी का भाई सपोर्ट नहीं है। अभी यहीं से आप आधा किलोमीटर जाइए, जहाँ बढ़ती है टिकरियार गाँव है, वहाँ पे मंडी गवर्नमेंट ने तामील कराई थी। अखिलेश यादव जो थे समाजवादी के, उन्हीं ने इसकी स्थापना कराई थी, नींव रखी थी। तो उसके बाद बाबा जी की सरकार आ गई, योगी बाबा की, तो ये मान चलिए कि वहाँ मंडी का काम बिल्कुल फ्लॉपी है। जिस हिसाब से आड़ती जो हमारे यहाँ के हैं जो दुकानें लगाते हैं, तो उस हिसाब से ना उनको जगह है, एक दुकान दे दी है, उसमें थोड़ा सा उन्हीं ने वो लगा दिया, अपना फ्रिज टाइप का लगा दिया, बना दिया स्टोर टाइप का। आम स्टोर करने की चीज़ ही नहीं है। आम के लिए तो जगह हो, कम से कम आदमी जो किसान अपना माल रखे ला के, ट्रक खड़े हो जाएं और सड़क लाद खड़े दे और हो, सीधे ना निकल रोड जाएं। हिसाब से बने चौड़े कि अगर एक गाड़ी लोड हो रही है तो दूसरी गाड़ी निकल नहीं सकती। अच्छा, तो ये तो हमारे किसान दुकानदारों के लिए हो गई, आड़तियों के लिए। अब हम लोगों को क्या है, जब वो चीज़ ही नहीं होगी तो सब काट पीट के खर्चा काटेंगे हमारा ही। भाई आरती काटेगा तो खर्चा हमारा, जब उसको अगर 10 रुपये मिलेंगे तो उसमें 5 रुपये 6 रुपये हमको देगा, जब उसको ही कुछ नहीं मिलेंगे तो हमको क्या देगा वो? तो क्या आप लोग डायरेक्ट बाजार में जाने की भी कोशिश करते हैं? सफल हुए? भाई बाजार में जाने का मामला ये है कि हम लोग की तो यही खब है, शुरू से ही हम लोग की मंडी ही रही मलियाबादी में, और फिर ले जाने में आगे ले जाइए तो फिर उस हिसाब से खर्चा बढ़ेगा, उस हिसाब से हम लोग फिर और डाउन ही रहेगा हमारा। अच्छा, एक चीज़ और सवाल था, क्योंकि अब पिछली बार का सीजन देख रहा था, जो आम का सीजन था, जो दशहरी गए, अब पिछली बार मैंने ही दशहरी नहीं खाया क्योंकि वो सारे अंदर से सड़े हुए निकल रहे थे। हाँ, वो सब तो मतलब क्या है, लोग यहाँ भरोसा करते हैं, आम जा रहे हैं, तो क्या वजह क्या है कि ये मतलब क्वालिटी नहीं पहुँच पा रही लोगों तक? भाई क्वालिटी यूँ नहीं पहुँच पा रही है, उसमें थोड़ी सी जो हमारे किसान भाई हैं और उनकी थोड़ी ये है कि उन्हीं फसल बेच ली। जो लेबर है, थोड़ा लेबरों को ध्यान दें, लेबर डंडे से आम तोड़ रहा है। पहले हमारे यहाँ खड़िया लगा के, जाली लगा के उससे आम गिराया जाता था, उससे आके कायदे से रखा जाता था पेटी में लकड़ी की। अब यही है कि बस थोड़ा पीट के और कैरेट भर दिया, वो चोट लग गया तो आम सड़ जाएगा। ठोकरे खा रहा है। कैरेट सक्सेस नहीं है, जो कैरेट मिलिया कैरेट यहाँ से लोड हुआ वो चोट खाया, उसके बाद वो गाड़ी रखा गया वो चोट खाया, फिर वो आड़त उतरा, आड़त से फिर वो लोडिंग हुई, तो कितनी चोटें लग करके कुल के बाग हो गया, वो दागी हो गया। तो इससे तो जो अंदर आम खराब निकल रहा है, तो इमेज तो आप लोगों की खराब होगी। इमेज तो खराब होगी, मगर ये भी तो है ना कि इन लोग का जैसे इन लोग का है कि ये लोग मंडी से आम ला रहे हैं, यहाँ से जैसे लोड करके ले गए, इन लोगों ने भरवाया, उसके बाद दूसरी जगह ट्रक पे आपने अपना लोड करा, तो आम को फेंक रहे हैं। आम को आराम से चीज़ रखने की अब फेंके दे रहे हैं, आम अंदर से थोड़ा सा चटक गया, वो सड़ गया। वो आप लोग के पास दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, ऑल इंडिया जहाँ भी सप्लाइंग हो रही तो इसीलिए हो रही कि ख़राब आम निकलता है, फिर वो हल्का सा अंदर से दागी हो गया, वो उसमें पड़ जाते हैं कीड़े, तो वो आप लोग कहते हैं कि ख़राब है, शहर टू शहर सिटी टू सिटी जा रहा है, तो इसलिए भी जा रहा है। ये आम की थोड़ी सी देखभाल जो ये लोग नहीं कर रहे हैं, देखभाल भी आम को करें, आराम से करा जाए काम सारा, तो आराम से यहाँ काम ही कहाँ हो रहा है, वो काम नहीं है। तो 16 बीघे की खेती अगर 4 लाख रुपए कमाएगी तो नुकसान है, नुकसान है। और क्योंकि पूरे साल आप इंतजार करते हैं, आम आएगा इसके बाद में, फिर जैसे भी बौर तो इस बार कमजोर दिख रही है, बट देख रहा हूँ पेड़
कमजोर है बौर। हाँ 70%, मतलब अब की बार ज्यादा लोग उम्मीद ना करें कि उनके पास बहुत ज्यादा आम पहुंचेगा यहाँ से। पहुंचेगा मतलब बस, हाँ उतना नहीं होगा। हाई फाई थोड़े से हो जाएंगे, रेट में थोड़ी सी ग्रोथ होगी कहीं है, हम्म। तो थोड़ी सी चीज में कम होगी ना तो रेट बढ़ेगा थोड़े रेट। से ग्रोथ होते हैं, अच्छा बढ़ते अच्छा। हैं। लेकिन हाँ तो उससे मतलब अब क्यों महंगा भी पड़ेगा, हम एक तरह से महंगा देखा जाए थोड़ा महंगा होना पड़ेगा, चाहिए। लेकिन इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। हमें नहीं मिलेगा। आपको कितना मिलता है, मतलब एक उसकी बात करें कैसे टन में बेचते हो, कैसे आप बेचते हो ये आम को? पर केजी कैरेट के हिसाब से बेचते हैं। तो कैरेट आपको कितना मिलता है उसमें? उसमें आप हम इधर लोग आ कितना जाइए, मिलता है आप कैरेट मेरे पास आ जाइए। कैरेट के हिसाब से है। कैरेट एक जैसे आपका 2700 का गया करीब, कुछ होते हैं कैरेट अच्छे होते हैं 3000 के गए, ऐसे कैरेट जाते हैं। तो हम लोग को क्या, हम लोग को यहाँ से लोड करने के बाद हम लोग को ऐसे मिल गए तो मिल गए 300 या 400, भाई किसान को देना होते हैं, उसके आढ़त पे लगते हैं, आढ़त के बाद हम लोग को कहीं जो बचता है तो थोड़ा बहुत हम लोग को मिल जाता है, इस हिसाब से है मामला। अब आपसे सवाल है मेरा सिंपल सा, कि बहुत सारे लोग जो है क्योंकि अपने घरों में दशहरी लगाते हैं, जी जी। असली पेड़ उनको कैसे मिल सके तो आप उन्हें गाइड करिए। भाई असली पेड़ मिल सकती है तो उसके लिए है कि आप नर्सरी जो है, ऐसे मिलिया में बहुत सी नर्सरी, बहुत से लोग पेड़ बेच रहे हैं, ठीक है। तो आप पेड़ उनसे लें जिनके पास लाइसेंस हो, गवर्नमेंट का लाइसेंस हो और रजिस्टर्ड नर्सरी हो, जिस पे आप अगर आपको धोखा मिले या आपको कोई फ्रॉड करे तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, तो आपको रजिस्टर्ड है? भाई मेरी रजिस्टर्ड नर्सरी है, जिया नर्सरी के नाम से मेरी नर्सरी है। 1916 में मेरे जो बाबा थे उन्हीं ने स्थापित करी थी, उनका नाम ज़ियाउल हसन खान साहब था, उन्हीं ने करी थी। उसके बाद जो है फिर हमारे वालिद ने करी, उसके बाद अब हम हमारे बड़े भाई, उनका नाम भी ज़ियाउर रहमान है, उन्हीं ने रखा था, तो वही हम लोग सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं, तो जैसे आप बोलेंगे कि दशहरी है तो 5 साल बाद दशहरी आम ही निकलेगा भाई उसमें से। हम अगर कहेंगे और कह के देंगे तो अल्लाह चाहे दशहरी उसके लिए होएगी, तो देखिए, और फ्रॉड हो तो आपके लिए कोर्ट है। हाँ, अच्छा, भाई कानून भी तो है। क्योंकि आम तो एक जैसे ही दिखते हैं तो उसे पता नहीं चलेगा दशहरी दिया कौन सा भाई क्या लेके गया। हम आवाज जो पास जो मदर प्लांट है हम उसी से करके देंगे आपको, हाँ, हाँ। उसी से आपको 100% गारंटी देंगे। हम्म। अब बहुत से लोग होते हैं ना कि लो लिया बेच लिया। अब दशहरी जैसे कि है अपने यहाँ बिक रही 70 रुपये 80 रुपये दशहरी बिकती है पौधा, हाँ। साल भर का। और बाजे लोग होते हैं कि पार्टी अच्छी कोई के जो इस टाइप के लोग होते हैं फ्रॉड करने वाले, वो तो कोई भी बात आप दे देते हैं, आप क्या पहचान पाओगे कौन सा आम है। सच्चाई। अच्छा, एक सवाल आपसे और उसमें समाधान भी चाहिए, जैसे आपने बोला ये समस्याएं हैं, जी। अब मैं चाहता हूं उसका समाधान सरकार आपको क्या दे सकती है, आपकी क्या मांग है वो बताइए, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। भाई हमारी मांग यही है, एक मांग भी है एक रिक्वेस्ट भी है हुकूमत से कि हुकूमत ज़रा आम पे फोकस करे। ये फलों का बादशाह कहा गया था, आम को औलिया कहते हैं, तो जब फलों का बादशाह उसी की केयर नहीं हो रही है तो और तो फल क्या कहा जाए। तो हम यही चाहेंगे कि हुकूमत इस पे हम लोग की मदद करे, और जो आपकी चीज़ें आ रही, शिकायतें आ रही हैं फल पे, तो उस पर रिसर्च करें, इसके लिए दवा अच्छी दें, गाइड करें हम लोग को, और हम लोग में चीज़ दवा दें, मेन दवा है। टाइम पे हमको दवा दें। अब हम लोग का टाइम मान चाहिए ये शुरू हो गया है, फरवरी मार्च अप्रैल मई यही सब टाइम है हमारे, इसमें धुलाइयाँ स्प्रे होते हैं, और अगर कीटाणु नहीं होंगे तो स्प्रे कम होंगे, स्प्रे कम होंगे तो बागवानों को भी फायदा मिलेगा भाई, कि जो खर्चा दवाओं का लग रहा है वो कम होगा। अब युद्ध बढ़ रहा, बताइए कि हम लोग टाइम बचपने में बाबा बताते हम लोग थे कि धुलाइयाँ नहीं होती थी, बागों में गोबर की खाद होती थी, भैंस का गोबर वो लगता था। अब उसका भी 1 धुलाई 2 धुलाई फिर धुलाई, अब आज की मानचिली डेट में 7-8 धुलाइयाँ हो रही हैं, तो 7-8 धुलाइयाँ बताइए, फिर पेस्टिसाइड तो फल में जा ही जाएगा, जहर तो जाएगा जाएगा, और हमारा भी लॉस होगा। आज जो बागात नहीं कट गए, क्यों कट इसी वजह यही है कि इनकम है नहीं, धुलाई और लागत लग रही ज़्यादा, क्या करें आगे। देखिए सामने बाग कट गया, ये पूरा बाग था एक ज़माने पे, अच्छी वैरायटियाँ थी, अभी आज गेहूं का खेत बन गया। अच्छा, गेहूं खेत बन गया, ये बाग था सामने कट गया, देखिए गेहूं खेत बन गया, गेहूं खेत बना दिया। ये सब बाग 100-100 साल 120 साल पुराने बाग हैं। मुझे लगता है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो अपने टारगेट अचीव करने के लिए जो पेस्टिसाइड बेच रही हैं आके, और सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो भी कई दिक्कतें हैं। और गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट एक्शन ले, आप लोगों से मिले, आप लोगों का कोई, मैं तो चाहूंगा कि अगर सरकार के किसी भी नुमाइंदे को हमारी ये आवाज़ मिल रही है तो मलिहाबाद के बागों को बचाने के लिए अब कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा आगे आएंगे तो मुझे लगता है कि इन लोगों को सपोर्ट मिल पाएगा, क्योंकि ये लोग लगे हुए हैं यहीं पे, देखो भैया नर्सरी चला रहे हैं, ये अपना 16 बीघे का अभी बाग खड़ा करके रखे हुए हैं, अभी भी इनको उम्मीद है कि चलो कल नई कोपले फूटेंगी, नए फूल मुस्काएंगे, तो अपना पूरी कोशिश इनकी जारी है अपनी तरफ से। तो ये जो युवा पीढ़ी है बनी रहे, तो सरकार थोड़ा इस पर अगर फोकस करेगी तो 100% बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अब बोर दिख रहा है मुझे, आप बोर का तगड़ा वाला चल रहा है, तो अभी 2 महीने तक क्या होने वाला है बताइए, फिर हम वीडियो खत्म करेंगे। अब इस पे इसलिए कि इस पे अगला स्प्रे होएगा इस पे। अच्छा, कोई फफूंदी लग जाती है इसमें,
और गार्बेज कटक भी होता है, तो ये सब चीज़ों का जो रोग अटर होता है, तो इसलिए अब ये स्प्रे होगा। अच्छा, इस बगीचे में और कोई भी फसल ले पाते हैं आप लोग या बस बगीचा ही नहीं, रहता है? आम की ही फसल मिलती है, हाँ, हाँ। बाकी और फसल कुछ उस पे हो ही नहीं पाएगी, कुछ हो ही नहीं क्योंकि पाएगी। गेहूँ हो तो थोड़ा धूप धाप मांगता है, हाँ, हाँ। धूप हमारे वहाँ हिसाब से है नहीं, पर तो यही है कि आम की ही फसल इस पे है। तो भैया मलिहाबाद के बगीचों से फिलहाल इतना ही, और अगली बार जब आप दशहरी आम अपने हाथ में लेके बैठेंगे तो इस वीडियो को याद रखिएगा। आप तक जो आम पहुंच रहा है अगर वो खराब निकलता है तो उसकी जिम्मेदार ये सिर्फ ये लोग नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सरकारी जो नीतियां होती हैं वो ना कहीं क्योंकि जमीन पर पहुंच नहीं पाती हैं, फैसले अच्छे अच्छे आते हैं, सरकारें बड़े बड़ी चीजें बता देती है, जैसे मोदी जी बोलते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत सारी चीजें शुरू हो गई हैं, आपको हर गांव में टॉयलेट मिलेगा, लेकिन जब उस गांव में आप जाओगे ना तो हो सकता है 5 टॉयलेट भी आपको नजर ना आए, क्योंकि जो जमीनी हकीकत होती है उससे कोसों दूर होती है कागज पे जो लिखे गए किस्से होते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को जमीन पर उतरकर काम करवाने की जरूरत है, जो इससे जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं उनको आगे जाने की जरूरत है, नहीं तो भूल जाइए कि आपके बच्चे मलिहाबाद के आम खा पाएंगे, वैसे भी पैदावार कम हो रही है। इन लोगों की बात मुझे जायज लगी। आपको क्या लगता है कि लोगों ने सही बोला? तो कमेंट करके बताइएगा। और आपको भी लगता है क्या सरकार को खास करके जब आम की बात आती है तो उस पर कुछ खास काम करने की जरूरत है? इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आपके आम के बगीचे हैं तो आप अपने बगीचे पे मुझे बुलाइए, मैं आपसे मिलने आऊंगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।